बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज़ शरीफ की ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त आई है, इस पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि आज हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से आज क्या किया गया, कुछ तफसीलात हैं। नवाज़ शरीफ की जजिस को रिश्वत के हवाले से भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, इस पर भी अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिरी और सबसे बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, बहरिया टाउन के केस के हवाले से। इस केस में आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से क्या कहा गया और कैसे ये केस अपने असल के बजाय ये वाला भी जो मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है इमरान ख़ान साहब की तरफ। तो इसमें क्या आज हुआ है प्रोसीडिंग में, कुछ एक दो अहम नुक्ते आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नवाज़ शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। हुआ कुछ यूँ है कि काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। उससे पहले नवाज़ शरीफ को आज जो उससे पहले नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है वो अदालतों से ले ली जाएगी, ताकि नवाज़ शरीफ जब वापस आएँ तो वो गिरफ़्तार ना हो। और इस पर आज ये हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर हुई है। लेकिन नाज़रीन, हैरानकुन तौर पर एक तरफ तो इमरान ख़ान साहब के मुकदमात हैं जो कि फ़ैसले महफूज होते हैं और अभी तक फ़ैसले उनके ऊपर नहीं आ पा रहे, लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब की दरख्वास्त आज ही आती है, तकरीबन 1:30 बजे का कोई टाइम होगा। आज ही दरख्वास्त आती है और आज ही ये दरख्वास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर होती है और इसके ऊपर जो 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो बनता भी है। और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत करता है। बल्कि आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आलमोस्ट ज़मानत देने ही वाले होते हैं कि इस केस में जो दूसरे जज हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने थोड़ा सा इंटरप्ट करके आखिर में क्या कहा आपके साथ में चीज़ें वो शेयर करूँगा आगे चलकर। लेकिन पहले जो ग्राउंड्स हैं वो आपको बताता चलूँ कि आज हुआ क्या असल में और क्यों सारे हैरान रह गए। तो बहरहाल इसकी वजह से आज ज़मानत नहीं हो सकी, लेकिन कल जो ज़मानत है, इतना यकीन सबको हो गया है कि कल जो ज़मानत है वो होगी, क्योंकि नैब खुद ही ये चाह रहा है कि जल्दी से नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है वो हो जाए। और इसकी रीज़न ये है कि आज नैब को नोटिस नहीं थे, फिर भी वो इस केस में आ गया हुआ था अदालत में खड़ा होकर। तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया जी कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं तो बेशक वापस आएँ। तो बहरहाल हैरानकुन तौर पर जैसे ही दरख्वास्त दायर होती है, थोड़ी सी देर के बाद उसका ख़बर आ जाती है जी कि कोई एतराज़ नहीं है, डायरी नंबर लग गया है। डायरी नंबर लगने के बाद वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की जो समाअत है वो आज की है। अच्छा, आज क्यों नहीं हो पाई और मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि कल ये हो जाएगी, इस पर अब आप तफ़सीलात सुने कि हुआ क्या है। अमजद परवेज़ साहब है, नवाज़ शरीफ की जानिब से उन्होंने दरख्वास्त दायर की और वो कहते हैं जी कि ये दरख्वास्त है हिफाजती ज़मानत की और नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं, इसलिए उनको हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। और कुछ फ़ैसलों के हवाले दिए और कहा कि माजी में भी इस तरह की जो मिसालें थीं वो मौजूद हैं, तो इसलिए नवाज़ शरीफ को जो है वो आप ज़मानत दे दें हिफाजती। बेशक उनका स्टेटस इश्तिहारी का, स्कैंडर का, इश्तिहारी का है, मफरूर का है, लेकिन आप उनको जो हिफाजती ज़मानत है वो दे दें। अच्छा, इस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर थे, जब उनसे पूछा गया, अच्छा इस पर सबसे पहले तो अदालत ने पूछा नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं, फिर उनको बताया भी गया कि इस टाइम पर नवाज़ शरीफ जो है वापस आ रहे हैं और उनको केस में जो सज़ा है वो सुनाई गई। तो बहरहाल ये नवाज़ शरीफ के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अच्छा, अब नैब प्रोसिक्यूटर साहब क्या हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं तो इनको आने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी कि वापस आने पे भी कोई एतराज़ नहीं और दूसरा उनकी हिफाजती ज़मानत के ऊपर भी हमें एतराज़ नहीं है। और ये नैब प्रोसिक्यूटर साहब वो हैं जिनको नोटिस नहीं हुए हुए सिर्फ दरख्वास्त दायर हुई है। और आम रूटीन में जो आम प्रैक्टिस है वो ये होती है कि जब भी किसी दरख्वास्त के ऊपर समाअत होती है पहली, तो उसमें नोटिस इशू होते हैं दूसरे फ़रीक को और फिर उसके बाद अगली समाअत के ऊपर वो फ़रीक आता है और अपने जो दलाइल है वो अदालत में देता है। लेकिन इस केस में कोई जो है वो नोटिस नहीं हुए और अचानक दोपहर के टाइम जो नैब प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो आ जाते हैं
और आकर वो खड़े हो जाते हैं रोस्टम पर भी अदालत में, और वो कहते हैं जी कि उन्हें कोई मसला नहीं है। फिर इसके अलावा नायब प्रोसिक्यूटर साहब ये भी कहते हैं कि मैंने इनके दलाइल सुने हैं, अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बेसिकली नायब प्रोसिक्यूटर साहब की जानिब से जो उनके अल्फाज हैं वो उन्होंने कमरा अदालत में कहे हैं। अब इसमें कदरे हैरान कुन बात क्या है और क्यों आज नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत नहीं हुई, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से, और कल ये जो ज़मानत है बहरहाल हो जाएगी। आज जो कुछ हुआ है तो कोई अचंभे की बात नहीं कि कल ज़मानत हो जाए। अच्छा, इसमें ये एक तहरीर भी है, एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अच्छा, कदरे हैरान कुन मामला था। नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर बग़ैर नोटिस कमरा अदालत में मौजूद भी थे। अदालत के पूछने पर रोस्टम पर आए, कहा नैब की जानिब से मुझे बाकायदा हिदायत हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नैब की जानिब से हिदायत हैं। अच्छा, बग़ैर नोटिस हिदायत का भी कहने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कुछ हैरान हुए, रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती ज़मानत देने पर कोई एतराज़ नहीं, कल को आप कहेंगे कि फ़ैसला ही कल अदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील भी डिसाइड कर देते हैं। ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रिमार्क्स थे जब नैब ने ये कहा, और उन्होंने कहा जी कि हमें हिदायत हैं, ये नहीं कि अभी उनको नोटिस भी नहीं हुआ, उनसे पूछा भी नहीं गया, और उनको पहले से ही ये हिदायत हैं जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि फिर तो आप ऐसा करें कि आज हम जो अपीलें हैं उनको भी डिसाइड कर देते हैं और उनको भी कल अदम करार दे देते हैं, आपको तो कोई एतराज़ ही नहीं है। वो इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो जब अपील फ़िक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाइल देंगे। चेयरमैन नैब अभी बैरून मुल्क हैं। अच्छा, बैरून मुल्क जाने से पहले ही उनको पता था कि ये सब होगा, तो वो पहले से उन्होंने हिदायत इनको देकर रखी हुई थी। तो बहरहाल ये आज मामला हुआ, और इस वजह से नवाज़ शरीफ की आज नहीं हुई, और फिर उसके बाद नैब को इस केस में बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हुए हैं, और कल आकर नैब अपना यही मौक़िफ़ अदालत के सामने दोबारा रखेगा, और फिर उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन जो कुछ आज हुआ इसके बाद तो आप बस ये कह लें कि नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो आज वो हाई कोर्ट से हो ही गई है। बस कल एक वो जो कार्रवाई होगी कागज़ी वो की जाएगी, मीडिया में ख़बरें चलेंगी कि नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत हो गई है, फिर नवाज़ शरीफ साहब इनकलाबी बनेंगे, और फिर उसके बाद वो वतन अपने बहरहाल वो पाकिस्तान वापस आएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी कैंपेन करेंगे। और 21 अक्टूबर का खैर कहा गया था, तो बहरहाल आज तो 18 है, तो कल परसों तक ये मामला क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे। तो ये तो हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ होता रहा। दूसरे नंबर पर जजों को रिश्वत और आर्मी चीफ़ को BMW देने का क्या मामला है। इस पर असल में ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि वो माजी में ऐसे काम कर चुके हैं कि जजों को वो प्लाट दे चुके हैं, प्लाटों की ऑफ़रें कर चुके हैं, और मुबैना तौर पर बतौर रिश्वत वो ये चीज़ें करते थे। इवन के आर्मी चीफ़ को भी, माजी में एक आर्मी चीफ़ थे, उनको भी BMW ये दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो खैर इनसे इनकार कर दिया था। इस हवाले से एक फ़याज़ राजा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनकी एक ट्वीट भी है। वो ये ट्वीट में कहते हैं, जो शख्स अपनी सियासत के आगाज़ पर जर्नेलों को BMW गाड़ियाँ पेश करता हो, जजों को कीमती सरकारी प्लाट तोहफे में देता हो, इसे भला सिस्टम से प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलेगा। नवाज़ शरीफ के लिए सिस्टम का नंगा नाच जारी है। तो ये बड़ा एक इंकशाफ है जो कि किया गया, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ किताबों में भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं नवाज़ शरीफ के माजी के हवाले से, कि ये जो काम है वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किया करते थे। तो बहरहाल ये चीज़ें तारीख़ की जो किताबें हैं उसमें लिखी रह गई हैं, और निज़ाम जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। आखिर में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जो बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, वो 460 अरब वाला जो मलिक रियाज़ ने देने थे, लेकिन मलिक रियाज़ ने 460 अरब रुपए 4 साल हो गए हैं उनको, उन्हें 7 साल का कहा गया था कि 7 साल में आपने किस्तों में पैसे देने हैं, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद पता चला है कि उन्होंने 65 अरब सिर्फ दिए हैं, 460 अरब देने थे, ये ज़हन में रखने हैं आपने। उन्होंने सिर्फ 65 अरब रुपए अभी तक जमा करवाए हैं, और आखिरी किस्त उन्होंने 2022 को दी थी, कोई 1.5 साल के करीब टाइम हो गया, उन्होंने उसके बाद कोई जो किस्त है वो ही नहीं दी, और इस दौरान कोई भी एक्शन उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, और फ़ैसले के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उनके वकील साहब आज अदालत में कहते हैं कि 17,000 के राउंड अबाउट एकड़ ज़मीन उनको दी जानी थी, लेकिन कोई 11,000 राउंड अबाउट जो ज़मीन है वो उनको दी गई है। तो इसलिए उन्होंने ख़ुद से ही सोच लिया
कि वो जो किस्तें हैं वो अदा नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी रहा और अदालत भी आने की फिर ज़हमत नहीं की। ये खैर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज रिमार्क्स में भी कहा, उनसे सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा था तो आप अदालत में फिर क्यों नहीं आए, आप अदालत को बताते, अदालत फिर ये फ़ैसला करती, कोई हल निकालती कि लेकिन ये तो नहीं था कि आप किस्तें ही देना बंद कर दें। बहरहाल इसमें केस में जो अहम चीज़ हुई है वो ये था कि बजाय इसके कि 460 अरब रुपए जो हैं इनकी रिकवरी के लिए या ये पैसे वापस लेने के हवाले से कोई पेशरफ्त होती, हुआ ये है कि इस केस में जो 65 अरब रुपए मलिक रियाज ने दिए हैं, क्या ये बैरिया टाउन ने ही सारे दिए हैं या और भी कुछ लोगों ने इसमें पैसे दिए हैं। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नोटिस जारी करके ये जो सारी डिटेल्स हैं उन लोगों की वो भी कहा है बैरिया टाउन के वकील को कि बताएं कि बैरिया टाउन ने इसमें सारे दिए हैं और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि वकील साहब ने बताया कि सिर्फ बैरिया टाउन ने नहीं, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने ये पैसे दिए हैं, तो उन लोगों के बारे में पूछ लिया गया है। और उन लोगों के बारे में क्यों पूछा गया है, यकीनी तौर पर आप हैरान होंगे कि ये क्या मसला है। असल में इसमें मसला ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था जो बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई थी मलिक रियाज के बेटे की, और फिर जब वो वापस पाकिस्तान में पैसा आया और वो पैसा 460 अरब रुपए मलिक रियाज का ये वाला जो था वो एक डील के तहत इस मद में वो 190 मिलियन पाउंड गया। और फिर आपको याद होगा कि इसी चीज़ की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, और जो इसमें अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला है कि इमरान खान साहब ने डील करके तो अल-कादिर ट्रस्ट और वो जो ज़मीन है वो इसकी मद में उसमें कोई फ़ायदे वगैरह लिए हैं। तो असल मसला जो मामला जो था वो ये था कि इसमें चूँकि फिर वो वाली अमाउंट भी आई है और वो चूँकि इमरान खान साहब के साथ डील या जो भी चीज़ थी उस मद में आई है, तो जब ये तफसीलात मांगी गई हैं कि एक तो बैरिया टाउन ने रकम दी और एक वो वाली रकम आई है, तो फिर वो वाली रकम किसने दी है, वो वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स मांगी हैं तो फिर वो वाला असल केस छोड़कर तो वो वाला मामला फिर आएगा। और वो मामला चूँकि इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है तो एक और नया ही रुख दे दिया गया इस केस को, और एक नया कट्टा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पर खुल चुका है कि अब वो भी इस चक्कर को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खोला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से असल केस तो ये था कि 460 अरब रुपये आपने देने हैं, वो चीज़ तो दें, 460 अरब क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला है, ज़मीन पूरी नहीं मिल रही, ज़मीन पूरी दें, जो डील हुई है उस डील को आप मुकम्मल करें। लेकिन उस तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाया गया कि उस तरफ जाएं, कुछ चीज़ें पूछें, सवाल पूछें। हुआ ये कि इस साइड पर आए और ये इमरान खान वाला जो मैटर है वो अब खुल रहा है और नेक्स्ट समात के ऊपर ये चीज़ खुलेगी। और इसमें मेरे ख़्याल से ये होगा कि ये ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होगी कि ये क्वेश्चन किया जाएगा कि वो वाले पैसे जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाने चाहिए, वो इस मद में नहीं आने चाहिए या इस मद में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ आ जाती है कि इस मद में जो पैसे दिए गए हैं वो गलत है और वो ख़जाने में पैसे जाने चाहिए, तो फिर एक और नया कट्टा इमरान खान के ख़िलाफ़ खुल जाएगा कि उन्होंने ये जो डील की थी ये गलत की थी, ये इल्ज़ाम है वो है। फिर नैब में जो केस है, फिर इसके अलावा जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला है, फिर वो उन मामलों में जो है वो इस तरह का अगर कोई फ़ैसला आता है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बहरहाल ये आज बैरिया टाउन में हुआ है, तफसीलात मांगी गई हैं वो सारी, और 8 नवंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख़ को बैरिया टाउन केस की जो समात है वो होगी। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। रायका सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।